धौलपुर में संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक रोकथाम की कार्यवाहियां और निवारक कार्रवाइयां प्रारंभ की गई हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से लोगों में मूवमेंट की प्रवृत्ति बढ़ी, उसको देखते हुए आवश्यक हो गया था कि हम इसमें सख्ती की बढ़ाएं और लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराएं। परसों मैंने और एसपी साहब ने पूरे धौलपुर की पैदल यात्रा की और काफ़ी गिरफ्तारियां वगैरह भी कराई गई। बहुत सारे लोग मास्क बिना पहने और अनावश्यक घूमते हुए पाए। कल हम लोगों ने बाड़ी और बसेड़ी की आकस्मिक यात्राएं की, जिसके बाबत स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन को सूचना नहीं दी गई थी। हमारा मकसद ये था कि हम ये देख सकें कि फील्ड में वास्तव में क्या स्थितियां हैं। स्थितियां ज़्यादा अनुकूल नहीं थी। चेक पोस्ट बसेड़ी की भी विजिट की गई, जहां पर कि बयाना से हमारा सीमा मिलती है। बयाना में फैलाव काफ़ी बड़ा है विगत 3-4 दिनों में, उस पर कठोर अंकुश लगाया गया है। बाड़ी और बसेड़ी में स्थानीय अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की गई, उनको सावचेत किया गया और यह अवगत कराया गया कि लोगों के मूवमेंट को बहुत न्यूनतम स्तर पर रखना है। अनावश्यक घूमने की प्रवृत्ति, बिना फेस मास्क लगाकर घूमने की प्रवृत्ति, इस पर अंकुश लगाना है। बाड़ी में हम लोगों ने मोटरसाइकिल और ठेले के मूवमेंट पर रोक लगाई है। मूल रूप से हमने ये देखा कि बहुत सक्रिय मार्केट हैं, जब दोनों तरफ से मोटरसाइकिलों से लोग आते हैं, दुकान पर खड़े होते हैं, तो ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं हो पाता। इस सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पालना हो, तो उसको देखते हुए दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो गलियां जो मार्केट में खुलती हैं, उस समस्त को सील कर दिया गया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि लोगों का मूवमेंट न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। मैं उम्मीद करता हूं ठेला और मोटरसाइकिल पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उससे काफ़ी कुछ परिवर्तन आएगा। कुछ मार्केट ऐसे हैं जो बहुत सक्रिय हैं, 8 से 10 फीट की इनकी सड़क है, दोनों तरफ लोगों के आने जाने में बहुत भीड़ की स्थिति बनती है, तो उनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बैरिकेड और पिकेट पूरे जिले में उसकी व्यवस्था मजबूत की गई है। एक्सेस कंट्रोल को बढ़ाया गया है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक नया प्रयोग ये किया गया है कि सभी स्थानों पर गिरफ्तारी दल बनाए। शब्द अपने आप में बड़ा असामान्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन इस असाधारण संकट की घड़ी में, जबकि भीड़ को नियंत्रण करना, बिना काम के मूवमेंट को रोकना हमारा लक्ष्य है, तो उपाय भी उतने ही इनोवेटिव और अनऑर्थोडॉक्स अपनाने पड़ेंगे। कल धौलपुर कोतवाली में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शाम को कलेक्ट्रेट में बाकायदा उन लोगों को हमने सामाजिक दूरी के साथ बिठाया, समझाइश की और शपथ दिलाई। शपथ इस बात की दिलाई कि जो काम उन्होंने किया बिना फेस मास्क पहने घूमने का, उससे न केवल उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला, उन्होंने अपने परिवार को भी जीवन को खतरे में डाला, समाज को भी खतरे में डाला, धौलपुर के पूरे सुरक्षा चक्र को खतरे में डाला। तो इस बात का उन्हें मानसिक एहसास था और उन्होंने इस बात की शपथ ली कि वो न केवल स्वयं पहनेंगे, परिवार को प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करेंगे। मेरा सभी लोगों से अपील है कि प्रशासन ये जो भी कुछ कर रहा है, उसका मकसद केवल ये है कि धौलपुर के जीवन की जनता को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, और इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। आगामी दिनों में हम धौलपुर, राजाखेड़ा, सैंपऊ, मनिया, इन क्षेत्रों में भी विजिट करेंगे। जो हमारे गैस एजेंसी हैं, उनको भी डोर टू डोर सप्लाई के लिए पाबंद किया गया है। सैंपऊ में एक गैस एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय स्तर पर भी कल मनिया के पास वहाँ रहने वाली का जो गैस संचालक है, उनको पाबंद किया गया है। अगर उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया, तो जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो लेने में हम लोग नहीं हिचकेंगे। पर इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से लॉकडाउन के नियमों में जो कुछ परिवर्तन किए गए, उसको सुनिश्चित कराने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए। हमारा प्रयास है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, उनको आरंभ कराया जाए। कुछ उद्योग ऐसे हैं, कास्टिंग एक उद्योग है, दूसरे उद्योग हैं जिसमें कि मैन पावर आगरा, मुरैना से आती है। सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि उनको हम
यहाँ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। इंटर स्टेट मूवमेंट, एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना, एक जिले से दूसरे जिले में जाना, तो इस पर रोक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि लॉकडाउन के कड़े नियमों के कारण आय और रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं, तो हमने नरेगा की व्यापक कार्य योजना तैयार की थी। मुझे बताते हुए खुशी है, करीब 7,000 से अधिक मानव दिवस सृजित करने के काम स्वीकृत किए गए। हमारे लक्ष्य से 50,000 मानव दिवस तक ले जाना है। इससे 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको मजदूरी मिलेगी यदि हम 50,000 के सीमा तक से ले जाते हैं, और आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट भी इससे पनपेंगे। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन में लॉकडाउन के कारण जो ठहराव आया था, उसमें जो व्यक्तिगत शौचालय बनने हैं और जिसमें 12,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से इंसेंटिव के रूप में दी जाती है, उसके 10,000 अपूर्ण कार्यों को पूर्ण। इसके अलावा ये भी अवगत कराया गया कुछ लोग, उनके पास सैनिटरी फिटिंग्स नहीं है, सीमेंट की कमी है, तो उनकी दुकानों को खोलने के लिए भी हमने आदेश दिए हैं। और इसकी मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इस इनिशिएटिव की पूरे राज्य भर में लागू करने का सरकार ने फैसला किया, और अन्य जिलों के लिए भी कलेक्टर्स को डायरेक्शन दिए गई कि धौलपुर के इस पैटर्न पर वहाँ भी अनुमतियाँ जारी की जाए। मैं एक बताना चाहूँगा कि शादी ब्याह के बारे में निरंतर तौर पर लोग संपर्क कर रहे थे। कल मैंने एक विस्तृत आदेश जारी किया है। धारा 144 में लागू प्रतिबंधों में छूट देते हुए ये कहा है कि चूंकि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन राजस्थान में आखा तीज पर शादियों का एक बहुत बड़ा रिवाज है। इसको देखते हुए पहले तो हमने अपील की है कि जहां तक संभव हो इनको अवॉइड किया जाए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो विवाह कार्यक्रम में वर वधू और उनके माता पिता को शामिल करते हुए अधिकतम 8 लोग की अनुमति दी जा सकेगी। ये अनुमति एसडीएम, संबंधित एसडीएम के स्तर पर दी जाएगी, लेकिन अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार के बारात का आना या जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मेरे यहाँ जो आवेदन आ रहे हैं उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मुरैना, ग्वालियर, आगरा, सैया के निकटवर्ती जिले हैं, इसमें हम आ जा सकते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल यदि वर और वधू दोनों धौलपुर जिले में हैं तो उनको इस बात की इजाजत रहेगी, लेकिन फिर संख्या की सीमा लागू रहेगी। जो वो अप्लाई आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे एसडीएम के यहाँ, उसमें नाम, पता, आयु, मोबाइल नंबर, उनका क्या संबंध है एवं विवाह स्थल की सूचना उनको एसडीएम कार्यालय में देनी पड़ेगी, और स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के जो मापदंड है उसकी पूर्ण पालना करनी पड़ेगी, तथा ये भी देखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का बाल विवाह का प्रकरण तो नहीं। इसके अलावा हलवाई, फोटोग्राफर और टेंट मालिक का सहभागिता पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। क्योंकि समय संख्या को हमने 8 पर निर्धारित किया है, तो ये व्यवहारिक तौर पर संभव ही नहीं है कि हलवाई, टेंट हाउस और फोटोग्राफर उसमें संयोजित किया जा सके। जहाँ तक फोटोग्राफी का प्रश्न है, तो अब मोबाइल कैमरे हैं जिनका इस्तेमाल वो खुद कर सकते हैं। अब ये देखा गया कि इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए, तो उसके लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी इस चक्कर में व्यापक तौर पे इसका उल्लंघन हो और हम किसी प्रकार के संक्रमण को न्योता दे बैठे। हमने ग्राम स्तर जो कोरोना वॉलंटियर ग्रुप्स गठित किए हैं, उनको भी हमने आग्रह किया है कि कृपया इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, एसडीओ, एसएचओ को भी डायरेक्शन दिए गए कि इन निर्देशों की सख्ती से पालना करें। मैं अंत में पुनः अपील करूंगा कि इन सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कोरोना के संबंध में जो एडवाइजरीज हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है, उनकी पालना की जाए। साबुन, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, फेस मास्क का उपयोग किया जाए, और ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाए ताकि इनमें किसी प्रकार का वायलेशन हो। हमने ये भी उम्मीद की है कि जो वाहन के परमिट जारी होंगे उसमें भी उसकी संख्या का ध्यान रखा जाए। यदि अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं तो उक्त वाहन का जो पंजीयन पत्र है, आरसी है, वो जब्त की जाएगी, ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और वाहन को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन जबरदस्त दंडात्मक कार्यवाही का एक ही मकसद है कि धौलपुर की जनता की जान को महफूज रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, सामाजिक दूरी के नियमों की कड़ाई से पालना की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हमारी
गैर सावधानी हमको खतरे में डाल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो उपाय अपनाए हैं जनता को सहूलियत मिलेगी। कुछ असुविधाएं अवश्य होंगी, लेकिन उन्हें हमें सहना पड़ेगा। धन्यवाद। धौलपुर में संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक रोकथाम की कार्यवाहियां और निवारक कार्रवाइयां प्रारंभ की गई हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से लोगों में मूवमेंट की प्रवृत्ति बढ़ी, उसको देखते हुए आवश्यक हो गया था कि हम इसमें सख्ती की बढ़ाएं और लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराएं। परसों मैंने और एसपी साहब ने पूरे धौलपुर की पैदल यात्रा की और काफ़ी गिरफ्तारियां वगैरह भी कराई गई। बहुत सारे लोग मास्क बिना पहने और अनावश्यक घूमते हुए पाए। कल हम लोगों ने बाड़ी और बसेड़ी की आकस्मिक यात्रा की, जिसके बाबत स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन को सूचना नहीं दी गई थी। हमारा मकसद ये था कि हम ये देख सकें कि फील्ड में वास्तव में क्या स्थितियां हैं। स्थितियां ज़्यादा अनुकूल नहीं थी। चेक पोस्ट बसीडी की भी विजिट की गई, जहां पर कि बयाना से हमारा सीमा मिलती है। बयाना में फैलाव काफ़ी बड़ा है विगत 3-4 दिनों में, उस पर कठोर अंकुश लगाया गया है। बाड़ी और बसेड़ी में स्थानीय अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की गई, उनको सावचेत किया गया और यह अवगत कराया गया कि लोगों के मूवमेंट को बहुत न्यूनतम स्तर पर रखना है। अनावश्यक घूमने की प्रवृत्ति, बिना फेस मास्क लगाकर घूमने की प्रवृत्ति, इस पर अंकुश लगाना है। बाड़ी में हम लोगों ने मोटरसाइकिल और ठेले के मूवमेंट पर रोक लगाई है। मूल रूप से हमने ये देखा कि बहुत सकड़े मार्केट हैं, जब दोनों तरफ से मोटरसाइकिलों से लोग आते हैं, दुकान पर खड़े होते हैं, तो ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं हो पाता। इस सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पालना हो, तो उसको देखते हुए दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो गलियां जो मार्केट में खुलती हैं उस समस्त को सील कर दिया गया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि लोगों का मूवमेंट न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। मैं उम्मीद करता हूं ठेला और मोटरसाइकिल पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे काफ़ी कुछ परिवर्तन आएगा। कुछ मार्केट ऐसे हैं जो बहुत सकड़े हैं, 8 से 10 फीट की इनकी सड़क है, दोनों तरफ लोगों के आने जाने में बहुत भीड़ की स्थिति बनती है, तो उनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बैरिकेड और पिकेट पूरे जिले में उसकी व्यवस्था मजबूत की गई है। एक्सेस कंट्रोल को बढ़ाया गया है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक नया प्रयोग ये किया गया है कि सभी स्थानों पर गिरफ्तारी दल बनाए। शब्द अपने आप में बड़ा असामान्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन इस असाधारण संकट की घड़ी में, जबकि भीड़ को नियंत्रण करना, बिना काम के मूवमेंट को रोकना हमारा लक्ष्य है, तो उपाय भी उतने ही इनोवेटिव और अनऑर्थोडॉक्स अपनाने पड़ेंगे। कल धौलपुर कोतवाली में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शाम को कलेक्ट्रेट में बाकायदा उन लोगों को हमने सामाजिक दूरी के साथ बिठाया, समझाइश की और शपथ दिलाई। शपथ इस बात की दिलाई कि जो काम उन्होंने किया बिना फेस मास्क पहने घूमने का, उससे न केवल उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला, उन्होंने अपने परिवार को भी जीवन को खतरे में डाला, समाज को भी खतरे में डाला, धौलपुर के पूरे सुरक्षा चक्र को खतरे में डाला। तो इस बात का उन्हें मानसिक एहसास था और उन्होंने इस बात की शपथ ली कि वो न केवल स्वयं पहनेंगे, परिवार को प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करेंगे। मेरा सभी लोगों से अपील है कि प्रशासन ये जो भी कुछ कर रहा है उसका मकसद केवल ये है कि धौलपुर के जीवन की जनता को कैसे सुरक्षित रखा जा सके और इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। आगामी दिनों में हम धौलपुर, राजाखेड़ा, सैंपऊ, मनिया, इन क्षेत्रों में भी विजिट करेंगे। जो हमारे गैस एजेंसी है उनको भी डोर टू डोर सप्लाई के लिए पाबंद किया गया है। सैंपऊ में एक गैस एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय स्तर पर भी कल मनिया के पास वहाँ रहने वाली का जो गैस संचालक है उनको पाबंद किया गया है। अगर उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया तो जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो लेने में हम लोग नहीं हिचकेंगे। पर इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से लॉकडाउन के नियमों में जो कुछ परिवर्तन किए गए उसको सुनिश्चित कराने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए। हमारा प्रयास है कि जो इंडस्ट्रीज हैं
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उनको आरंभ कराया जाए। कुछ उद्योग ऐसे हैं, कास्टिंग एक उद्योग है, दूसरे उद्योग हैं जिसमें कि मैन पावर आगरा मुरैना से आती है। सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि उनको हम यहाँ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। इंटर स्टेट मूवमेंट, एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना, एक जिले से दूसरे जिले में जाना, तो इस पर रोक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि लॉकडाउन के कड़े नियमों के कारण आय और रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं, तो हमने नरेगा की व्यापक कार्य योजना तैयार की थी। मुझे बताते हुए खुशी है, करीब 7,000 से अधिक मानव दिवस सृजित करने के काम स्वीकृत किए गए हैं। हमारे लक्ष्य से 50,000 मानव दिवस तक ले जाना है। इससे 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको मजदूरी मिलेगी यदि हम 50,000 के सीमा तक से ले जाते हैं, और आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट भी इससे पनपेंगे। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन में लॉकडाउन के कारण जो ठहराव आया था, उसमें जो व्यक्तिगत शौचालय बनने हैं और जिसमें 12,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से इंसेंटिव के रूप में दी जाती है, उसके 10,000 अपूर्ण कार्यों को पूर्ण। इसके अलावा ये भी अवगत कराया गया, कुछ लोग उनके पास सैनिटरी फिटिंग्स नहीं है, सीमेंट की कमी है, उनकी दुकानों को खोलने के लिए भी हमने आदेश दिए। और इसकी मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इस इनिशिएटिव की पूरे राज्य भर में लागू करने का सरकार ने फैसला किया, और अन्य जिलों के लिए भी कलेक्टर्स को डायरेक्शन दिए गई कि धौलपुर के इस पैटर्न पर वहाँ भी अनुमतियाँ जारी की जाए। मैं एक बताना चाहूँगा कि शादी ब्याह के बारे में निरंतर तौर पर लोग संपर्क कर रहे थे। कल मैंने एक विस्तृत आदेश जारी किया है। धारा 144 में लागू प्रतिबंधों में छूट देते हुए ये कहा है कि चूंकि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, लेकिन राजस्थान में आगा तीज पर शादियों का एक बहुत बड़ा रिवाज है। इसको देखते हुए पहले तो हमने अपील की है कि जहां तक संभव हो इनको अवॉइड किया जाए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो विवाह कार्यक्रम में वर वधू और उनके माता पिता को शामिल करते हुए अधिकतम 8 लोग की अनुमति दी जा सकेगी। ये अनुमति एसडीएम, संबंधित एसडीएम के स्तर पर दी जाएगी, लेकिन अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार के बारात का आना या जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मेरे यहाँ जो आवेदन आ रहे हैं उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मुरैना, ग्वालियर, आगरा, संज्ञा के निकटवर्ती जिले हैं, इसमें हम आ जा सकते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल यदि वर और वधू दोनों धौलपुर जिले में हैं तो उनको इस बात की इजाज़त रहेगी, लेकिन फिर संख्या की सीमा लागू रहेगी। जो वो अप्लाई आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे एसडीएम के यहाँ, उसमें नाम, पता, आयु, मोबाइल नंबर, उनका क्या संबंध है एवं विवाह स्थल की सूचना उनको एसडीएम कार्यालय में देनी पड़ेगी, और स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के जो मापदंड है उसकी पूर्ण पालना करनी पड़ेगी, तथा ये भी देखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का बाल विवाह का प्रकरण तो नहीं। इसके अलावा हलवाई, फोटोग्राफर और टेंट मालिक का सहभागिता पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। क्योंकि समय संख्या को हमने 8 पर निर्धारित किया है, तो ये व्यवहारिक तौर पर संभव ही नहीं है कि हलवाई, टेंट हाउस और फोटोग्राफर उसमें संयोजित किया जा सके। जहाँ तक फोटोग्राफी का प्रश्न है, तो अब मोबाइल कैमरे हैं जिनका इस्तेमाल वो खुद कर सकते हैं। अब ये देखा गया कि इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए, तो उसके लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी इस चक्कर में व्यापक तौर पे इसका उल्लंघन हो और हम किसी प्रकार के संक्रमण को न्योता दे बैठे। हमने ग्राम स्तर जो कोरोना वॉलंटियर ग्रुप्स गठित किए हैं, उनको भी हमने आग्रह किया है कि कृपया इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, एसडीओ, एसएचओ को भी डायरेक्शन दिए गए कि इन निर्देशों की सख्ती से पालना करें। मैं अंत में पुनः अपील करूंगा कि इन सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कोरोना के संबंध में जो एडवाइजरीज हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है उनकी पालना की जाए, साबुन, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, फेस मास्क का उपयोग किया जाए, और ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाए ताकि इनमें किसी प्रकार का वायलेशन हो। हमने ये भी उम्मीद की है कि जो वाहन के परमिट जारी होंगे उसमें भी उसकी संख्या का ध्यान रखा जाए। यदि अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं तो उक्त वाहन का जो पंजीयन पत्र है, आरसी है, वो जब्त की जाएगी, ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा
और वाहन को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाइयों का एक ही मकसद है कि धौलपुर की जनता की जान को महफूज रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, सामाजिक दूरी के नियमों की कड़ाई से पालना की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हमारी गैर सावधानी हमको खतरे में डाल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो उपाय अपनाए हैं जनता को सहूलियत मिलेगी। कुछ असुविधाएं अवश्य होंगी, लेकिन उन्हें हमें सहना पड़ेगा। धन्यवाद।